शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की आज खत्म हो रही है सीबीआई रिमांड। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। मनीष सिसोदिया को दोपहर 2 बजे कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट अब तक 2 बार मनीष सिसोदिया की बढ़ा चुका है रिमांड। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। बीजेपी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार की जलाएगी होली। आप विधायक आतिशी सिंह का बयान का 10,000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट सीबीआई ईडी ने दाखिल की। इसी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। अतीक के गुर्गों पर क्राइम ब्रांच और एसटीएफ का शिकंजा। जांच टीम के रडार पर 20,000 मोबाइल नंबर, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। प्रयागराज को मेषपाल हत्याकांड में शामिल शूटरों पर बड़ा इनाम। अतीक के बेटे असद समेत 5 आरोपियों की जानकारी देने पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। यूपी के रायबरेली में खुद को माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवक के पास एक अवैध असलाहा और 4 जिंदा कारतूस बरामद। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर एक्शन जारी। डॉक्टर एमए अंसारी इंटर कॉलेज पर चला बुलडोजर। इससे पहले मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के घर को ढाया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने किया परीक्षण। आज से आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के कमांडर करेंगे बैठक। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज। आईएनएस विक्रांत पर कमांडर करेंगे बैठक। राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस की पाठशाला शुरू। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए शुरू की पाठशाला। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सरकार गठन को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। मेघालय में एनडीए सरकार को यूडीपी और पीडीएफ का मिला समर्थन। यूडीपी के पास 11, पीडीएफ के पास 2 सीटें। दोनों दलों ने समर्थन पत्र सौंपा। एनपीपी अध्यक्ष संगमा ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी और अमित शाह। मेघालय में शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे तमाम लोग। लंदन में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर उठा सवाल। बीजेपी नेताओं ने की राहुल के बयान की निंदा। तमिलनाडु के कथित हिंसा केस पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा टीम जो भी रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा आईडी कार्ड। कार्ड के मुताबिक सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन पहुंचकर आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल को राम राज्य पुस्तक भेंट की। पंजाब के अमृतसर से G20 की बैठक शिफ्ट करने की अटकलें निकली अफवाह। सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। 15 से 20 मार्च के बीच होगी बैठक। मिशन 2023 पर आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ को जमकर लूटा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा उन्हें राजनीति छोड़कर किसी जांच एजेंसी में काम करना चाहिए। यूपी के फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बुलडोजर एक्शन पर बोला हमला। परमाणु हथियार से की बुलडोजर की तुलना। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा नाथुला की कनेक्टिविटी देश की जरूरतों के हिसाब से आवश्यक है। हरियाणा के करनाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। श्री आत्मा मनोहर जैन मंदिर में प्रार्थना भी की।
हरियाणा के करनाल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मूलभूत जरूरतें हैं। दिनों दिन दोनों में ही महंगी और ये चीजें दुर्लभ होती जा रही हैं। यूपी के कानपुर में पत्थरबाजी, दो गुटों में विवाद के बाद पत्थरबाजी, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पाइपलाइन डालने को लेकर 20 से 25 लोगों ने किया जमकर पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को दौड़ाया, आला अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। दोनों पक्ष एक ही वर्ग एवं समुदाय से हैं, स्थिति नियंत्रण में है और आगे भी किसी तरह का विवाद होने की कोई संभावना नहीं है। यूपी के लखनऊ में निजी होटल में पार्टी के दौरान भिड़े 2 गुट, पुलिस ने कराया मामले को शांत। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली के कृष्णानगर में शूटआउट से हड़कंप, दिनदहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग कर भागती हुई बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। पंजाब के जेल में गैंगवॉर पर एक्शन, पुलिस ने गोइंदवाल जेल के जेलर समेत 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जेल के 7 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। आपस में इनकी बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई, जिसमें 2 गैंगस्टर्स की डेथ हुई, एक गैंगस्टर जो था वो सीरियसली इंजर्ड हुआ। यूपी में माफिया पर जारी बुलडोजर एक्शन, रायबरेली में भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने की कार्रवाई, एडीएम की अगुवाई में चलाया गया बुलडोजर। बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, कई लोग घायल, लाउड स्पीकर को लेकर हुआ था विवाद, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। जम्मू के राजौरी में एक गांव से हथियार बरामद, सड़क निर्माण के दौरान 6 जंग लगे हथगोले और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में धर्म परिवर्तन का मामला, यीशु मसीह की प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों से कराया जा रहा धर्म परिवर्तन, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से कराई क्लासरूम की सफाई, झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल, बीएसए ने मामले की छानबीन के आदेश दिए। यूपी के बलिया में 97 कछुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, सुंदरी प्रजाति के कछुए बरामद, आज मगध से खरीदकर पश्चिम बंगाल सप्लाई करने जा रहे थे तस्कर। यूपी के संभल में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके, मसाला कंपनी ने प्रचार के बहाने बार बालाओं से ठुमके लगवाए, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में पीएम आवास योजना के तहत 17,000 लाभार्थियों को बांटे गए सर्टिफिकेट, आवास मिलने से लोगों के चेहरे खिले, बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछली सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। यूपी के बलिया में सपा नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा छलावा जुमलों वाली सरकार, धर्म जाति को देखकर बांटकर वोट ले रही सरकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यादव समाज के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल, कहा भगवान कृष्ण ने गौ पालन को दी प्राथमिकता, अब गाय के नाम पर हो रही है मारपीट। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का साइकिल चलाने का वीडियो हुआ शेयर, कहा आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की जरूरत है। भूमि आवंटन में गड़बड़ी मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस प्रदीप शर्मा गिरफ्तार, साल 2004 से 5 के बीच कम कीमत पर अवैध रूप से भूमि आवंटित करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप। बेंगलुरु में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया, आरोपी पर 5 लाख का इनाम था। देहरादून में एसटीएफ ने किया सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों की ठगी कर रहे थे, एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, मॉडर्न लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन को सस्पेंड करने की मांग, छात्रों ने चेयरमैन पर परेशान करने का आरोप लगाया। इमरान की तलाश में इस्लामाबाद से लाहौर तक पुलिस की छापेमारी जारी, इस्लामाबाद के बाद तोशा खाना में पहुंची पुलिस, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। इमरान के घर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, वारंट लेकर पहुंची पुलिस से हुई झड़प। तोशा खाना केस में इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में इमरान के घर पर चिपकाया गिरफ्तारी वारंट, पुलिस और समर्थकों में झड़प।
गिरफ्तारी वारंट पर लाहौर में गरजे इमरान खान का दुनिया भर में जलील हो रहा है पाकिस्तान। देश चलाने के लिए भीख मांग रही है शहबाज सरकार। आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है? वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। पाकिस्तान में इमरान खान के भाषण पर फिर लगी रोक। पाक मीडिया रेगुलेटर ने इमरान के भाषणों के प्रसारण को बैन किया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बिलावल ने दी धमकी। सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी। कहा बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो समर्थन वापस लेंगे। इमरान खान ने पीएम शहबाज पर बोला जोरदार हमला। कहा शहबाज ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। बाजवा की मदद से पीएम बने शहबाज। पीटीआई नेता फवाद चौधरी के शहबाज को धमकी। कहा पाकिस्तान को संकट में ना डाले शहबाज। शहबाज देश में बड़े फसाद चाहते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान। कहा कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जनता पर दोहरी मार। महंगाई के बाद बिजली संकट से लोग परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में सुबह से बिजली गुल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आतंकी कमांडर नूर शालोबार की हत्या। इससे पहले 21 से 27 फरवरी के बीच 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। यूपी के वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कार ने रौंदा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत। बच्ची समेत 2 झुलसे। मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी गाड़ी, 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने 2 लोगों को रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर जताया दुख। यूपी के एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा। एक भाई की हुई दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। यूपी के लखनऊ में रिफिलिंग के दौरान फटा एलपीजी सिलेंडर। हादसे में 2 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने के बाद बिजली गुल। स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक शेड में लगी भीषण आग। शिवनापुरम गांव के पास हुआ हादसा। पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका। आग में जलकर एक शख्स की मौत, कई लोग झुलसे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर बंद। उधमपुर के समरौली में भूस्खलन से हाईवे पर आया मलबा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। बिजली की चपेट में आई बाइक, पल भर में खाक। बाल बाल बचे लोग। यूपी के मुरादाबाद में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 25,000 के नामी गौ तस्कर नाजिम के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। तमंचा और बाइक बरामद। बुलंदशहर के सियाना में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। 3 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मेरठ में होलिका दहन स्थल को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर विवाद। मौके पर कई थानों के पुलिस तैनात। 2 पक्षों के बीच में किसी बात पे पहले कहा सुनी, उसके बाद मारपीट हुई है। इस संबंध में सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में बीएचपी नेता को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जाकिउल्लाह नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के नाम बदलने से नाराज था जाकिउल्लाह। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में युवक को मारी गई गोली। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। बागपत के सर्वेश हत्याकांड में खुलासा। नाबालिग ने रची थी हत्याकांड की साजिश। तीज हॉर्न बजाने पर की थी हत्या। मामले में पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है।
यूपी के बरेली में लव जिहाद को लेकर फतवा जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से जारी किया गया फतवा। पहचान छिपाकर की गई शादियों को अवैध मानने की बात कही गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने यूपी सरकार को करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति दान की। परिवार की अनदेखी से नाराज बुजुर्ग ने फैसला लिया। यूपी के बलिया में अस्पताल के कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। अस्पताल में आंख के ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। सीएस ने मामले की छानबीन का भरोसा दिया। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में 2 गुट भिड़े। एक गुट ने दूसरे गुट पर घर जलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में तनाव। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरों का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की पूरी वारदात। यूपी के देवरिया में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मालवीय रोड पर बाइक चोरी कर फरार हुए चोर। बुलंदशहर के जिला जेल में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर। करीब 300 कैदियों को किया गया उनका परीक्षण किया गया। ईटा के जलेसर में महिला दिवस के मौके पर निकाली गई साइकिल रैली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यूपी के संभल में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट। त्योहारों पर हुड़दंग मचाने वालों को डीएम और एसपी की चेतावनी। बिगड़ा माहौल तो होगी कार्रवाई। यूपी के मऊ में खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 385 किलो मिलावटी मिठाई बरामद। मिठाइयों का सैंपल लेकर भेजा फॉरेंसिक लैब। त्योहारों को लेकर जौनपुर डीएम ने शांति समिति के साथ बैठक की। जिले में 74 होलिका दहन स्थल संवेदनशील बनाए गए। मातहतों को दिए गए दिशा निर्देश। बुलंदशहर में होली पर मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। डेयरी पर पनीर मावा समेत खास सामग्री के लिए सैंपल। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। यूपी के कासगंज में होली पर्व को लेकर आबकारी विभाग सतर्क। 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की। 250 किलो लहन को किया नष्ट। एक महिला को हिरासत में लिया गया। यूपी के मथुरा में होली की तैयारियां शुरू। पुलिस प्रशासन ने होली से पहले शहर में किया फ्लैग मार्च। बुलंदशहर में होली पर्व पर धूमधाम से निकाली गई खाटू श्याम की शोभा यात्रा। रथ को खींचने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गुलाल और अबीर के साथ जमकर होली खेली गई। एटा के जलेसर में मेरी होली मेरा मेला का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों ने आनंद लिया। मेरा होली मेरा मेला का आयोजन किया गया। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में मनाई जाएगी होली। तीर्थयात्रियों के लिए बनाए गए सेवा शिविर। पंजाब के अमृतसर में होली की धूम। मंदिर में फूलों से भक्तों ने खेली होली। बीएचयू प्रशासन ने होली बैन को लेकर नोटिस वापस लिया। फैसले के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर होली खेली।